हेलो बच्चों, आपका अपने चैनल स्किल स्टडी सेंटर में एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो कि चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो पेपर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्टूडेंट को थोड़ा सी प्रॉब्लम भी होती है इसमें, तो उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। उन प्रश्नों को हल करेंगे और उनका समाधान भी लाएंगे कि आप किस तरीके से उनको हल करें। क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो उसी का प्रयोग करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए उनको हम समझते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए, आप पढ़े होंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति होती क्या है। बिल्कुल, तो आप लिखेंगे कि वह त्रिकोणमिति जिसके अंतर्गत तो लिख सकते हैं जिसके अंतर्गत साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये मुख्य रूप से तीन होते हैं। इनके उल्टे भी होते हैं व्युत्पन्न, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, और इसके बाद आएगा जैसे सेक इनवर्स का अध्ययन किया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यानी हमें केवल इन्हीं का अध्ययन करना होता है। ये आपको देखने को मिल जाएंगे, तो समझ लीजिए कौन से चैप्टर से है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। यही देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे कि इसमें मुख्य सूत्र क्या क्या होते हैं। तो मुख्य सूत्र आप देखें क्या है। देखिए, इनके लिए मुख्य सूत्र होते हैं, मुख्य सूत्र जिनका प्रयोग करते हैं अपन। तो मुख्य सूत्र पहला है साइन इनवर्स x बराबर में होता है कोसेक इनवर्स 1/x। आप पढ़े होंगे, इस तरीके से याद रखिए। देखिए, साइन x बराबर आपने पढ़ा होगा 1/कोसेक x। तो ये इसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, लिख दिया साइन का उल्टा कोसेक, इनवर्स में लिखा। अब आपको देखना क्या है कि ये जो x है वो पलट जाता है बस 1/x। यहाँ पर पलट जाता है ये कोसेक, यहाँ पर पलट गया क्या x। तो ऐसे मुख्य सूत्र बन जाते हैं। सेम अगर बनाना है, जैसे कॉस इनवर्स का लिखना है, कॉस इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पर हमें बनाना है टेन इनवर्स x का, तो टेन इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। और यही इनके उल्टे हो जाएंगे। उल्टे कैसे, देखिए, अगर हमें दिया गया है कोसेक इनवर्स x, तो कोसेक का क्या है उल्टा, साइन। तो इस तरीके से लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/x। अगर हमें जरूरत पड़ जाए कि सेक इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, तो सेक इनवर्स x बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/x। जरूरत पड़ जाएगी कॉट इनवर्स x बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉट इनवर्स x बराबर लिखोगे टेन इनवर्स 1/x। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाते हैं। अब बात आती है कि अगर अन्य हमें उसमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे साइन का हमने कोसेक में तो बन गया है, तो मुख्य सूत्र होता ही है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में कैसे बदल दें, तो आइए हम समझाते हैं आपको कैसे बदल दें। एक तरीका बताएंगे, वैसे ही आप कॉस इनवर्स को बदल दो, टेन इनवर्स को बदल दो, कोसेक इनवर्स को बदल दो, किसी को भी बदल दोगे, किसी को भी। बस आपको तरीका समझना है। वो तरीका आपके लिए एक जड़ी बूटी का कार्य करेगा। जड़ी बूटी है, समझ लीजिए। जड़ी बूटी जब होती है तो कई सारे रोगों पर काम कर जाती है एक जड़ी बूटी। ऐसे ही ये तरीका है, कई सारे प्रश्नों पर काम करेगा। तो आइए समझते हैं। चलिए, तो अब हम जैसे कहा कि आपको जड़ी बूटी बता रहे हैं, तो वो जड़ी बूटी क्या है, देखिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एग्जाम्पल लेके सूत्र ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर्मूला बनेंगे, फॉर्मूलास। पहला, साइन इनवर्स x को हमें बदलना है, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में फॉर्मूला बनाना है। क्या बनेगा वो हम बताएंगे अभी हाल। कैसे, देखिए,
जैसे कोसेक में बदलना होता है, कॉस में बदलना होता है, कोसेक का तो आपको पता ही है। अगर हमें कॉस इनवर्स में बदलना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर इसी को tan में बदलना है तो tan इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर होता है। अगर मान लीजिए इसी को हमें कॉट में बदलना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर इसी को हमें किससे बदलना है, सेक इनवर्स में बदलना है तो सेक इनवर्स का होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर हमें इसी को किससे बदलना है, अगर इसको कॉट में बदलना है तो बनेगा कॉट इनवर्स और अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में एक्स। ये फार्मूला बनते हैं। कैसे बनते हैं ये फार्मूला, कैसे बनते हैं ये फार्मूला, तो आप इसको सीखेंगे हमारे साथ। तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है, समझिए। आपके पास जो दिया जाएगा उसके जिसको बदलना है उसके बराबर में थीटा मान लो, तो यहाँ मानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर में थीटा माना। जब साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा माना तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स जाएगा इस तरफ पलटी मार जाएगा ये, जब पलटी मारेगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा बराबर में एक्स, साइन थीटा बराबर में एक्स। अब x के नीचे 1 कर लो। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, और जब लंब बटे कर्ण होता ही है तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से कर्ण निकाल आधार निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर और प्लस के आधार स्क्वायर, ये आप लगा देंगे। और यहाँ पर कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे बराबर में लंब की वैल्यू है x स्क्वायर करेंगे प्लस के आधार का स्क्वायर लिखा जाएगा। इसको इस तरफ लेके आइए, बनेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में बनेगा आधार का स्क्वायर। अब आपको आधार निकालना है तो इसका स्क्वायर उड़ा दीजिए और इस पे अंडर रूट पहना दीजिए, तो बनेगा अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में आधार, यानी आधार आ गया है अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आपने माना था कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा होता है, तो थीटा की ही वैल्यू निकालते जाएंगे। अब जैसे मान लो कॉस इनवर्स एक्स में बदलना आपको, तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिखिए। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर बना, आधार की वैल्यू आपने निकाली अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू निकाली 1 तो थी पहले से, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से थीटा वो छोड़ दीजिए यहीं पर, और जब थीटा यहीं छोड़ोगे तो यहाँ पर जब कॉस उस तरफ जाएगा, जब कॉस जाएगा तो पलटी मान लेगा, यानी इनवर्स हो जाए कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिएगा तो कॉस थीटा, कॉस के पदों में फार्मूला बन चुका है। देखिए बन गया कि नहीं, एक ही तरीका से बना, ध्यान रखिएगा एक ही तरीके से सब बनाएंगे। अगला देखिए हमें tan का बदलना है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। अब आप ही बताइए, आपके सामने सब वैल्यू है, लंब कितना है, लंब x है, बटे में आधार कितना है, आधार ये आया अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा तो जो tan उस तरफ जाएंगे पलटी मान लेंगे, tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा एक फॉर्मूला। और देखिए tan बदल गया है ना, वही तरीका। आगे देखें, अब हमें जैसे सेक में बदलना है तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। अब आप जानते हैं कि कर्ण की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, कर्ण कितनी है, कर्ण कितना दिया गया है, 1 दिया गया, 1 लिखिए। आधार कितना दिया गया है, आधार अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाए, इनको उस तरफ ले जाओ, बनेगा सेक इनवर्स और 1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू थीटा की बन गई, बनी थीटा की वैल्यू। और ये सब थीटा किसके बराबर हैं, सब थीटा साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो ये सब जो मान बन रहे हैं वो साइन इनवर्स एक्स के ही कहलाएंगे। अब अगला लिखा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है,
कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। आप देखेंगे कि यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी है, आधार है अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। लंब कितना है, लंब यहाँ पर x है, x लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पर ऐसे सेम बनाएंगे आप, देखिए तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर ये आया। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर बनेगा कॉट थीटा बराबर बना था आपका अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में x, तो थीटा बराबर बन जाएगा कॉट इनवर्स अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बटे में x बनेगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू आ गई। ये जब जो थीटा है ये सबके मान किसके बराबर हैं, सब जो मान है साइन इनवर्स x के बराबर हैं। किसके बराबर हैं, साइन इनवर्स x के बराबर हैं। और जब साइन इनवर्स x की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी सबके पदों में, तो ऐसे ही आप कॉस इनवर्स x की वैल्यू इन सबके पदों में निकाल सकते हो, टेन इनवर्स x की वैल्यू इन सबके पदों में निकाल सकते हो, सेक इनवर्स x की वैल्यू इन सबके पदों में निकाल सकते हो, कोसेक इनवर्स x की वैल्यू इन सबके पदों में निकाल सकते हो। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है कि एक प्रत्येक प्रश्न जो होता है एक फॉर्मूला होता है और एक प्रत्येक फॉर्मूला एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप जब भी करेंगे तो सबको सिद्ध करके ही करना होता है। फार्मूला का भी उपयोग करेंगे तो फार्मूला भी आता है सिद्ध होके ही कि कैसे आता है फार्मूला। ये सब फार्मूला ही तो है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। कैसे होता है अभी आपने देखा है, सिद्ध करके देखा है। तो आप बाकी के प्रश्न को हल कर लेंगे, तो आप क्या करें, इसको उतार लें जल्दी से। तो देखिए आप इसी जड़ी बूटी वाले तरीके से आप और प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो आपके लिए काम दिया जाता है, आपको करना क्या है, देखिए आपके लिए ये समझ लीजिए होमवर्क ही है। क्या है होमवर्क, इसके लिए आपको बदलना है कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला। कॉस इनवर्स x बराबर आपको सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रूव दैट। क्या करना है, कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर आपको बदलना है 10 में, तो बनेगा टेन इनवर्स अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे में x। इसके बाद आपको बदलना है कॉट में, तो कॉट इनवर्स बनाना है आपको, चलो इधर लिख देते हैं, बनाना है आपको कॉट इनवर्स और x बटे में अंडर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और बराबर आपको बनाना है, जैसे इसको एक साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब सेक में बदलना है आपको, तो सेक का तो आप जानते हैं मुख्य रूप से लिखा था 1/x। और आपको जैसे कॉसेक इनवर्स में बदलना है, तो कॉसेक इनवर्स के लिए सूत्र बनता है 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सूत्र बन जाते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि आपको तो इतने याद है। अरे भाई साहब याद ही तो है, लेकिन कैसे याद है, तरीका के साथ। देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स में होता है, याद रखना आपको। अब आपको टेन में बदलना है, तो आप टेन थीटा बराबर तो पहले से याद रखे हैं, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हमें टेन इनवर्स लिखने हो, साइन के संग जो लगो का लगो, साइन के संग है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर से जो हमने ऊपर रख दो, और बटे में कॉस एक्स के संग, कॉस के संग का है एक्स है तो बटे में एक्स रख दो। कितना सिंपल तरीका है। इसके बाद यहाँ पर कॉट इनवर्स का बनाना है, तो कॉट थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो कॉस के साथ में क्या था, x था, तो हमने बना दिया कॉट इनवर्स। कॉस के साथ में x था, सो x लिख दिया बटे में, साइन के साथ था अंडर में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, सो जो लिख दो। तो जो फॉर्मूला बन गया काय में कॉट इनवर्स x। समझे, यही तो समझना होता है, ये लॉजिक है, लॉजिक बेटा। तो इस लॉजिक को समझिए। अब इसके बाद जैसे हमें सेक में बदलना था, तो सेम ऐसे ही है, ऐसे ही सेम कॉसेक इनवर्स का है, तो आप सिद्ध भी कर लेंगे। हमने आपको तरीका बताया जो, उससे सिद्ध करना, और कितना आनंद आता है आपको, आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जो आनंद प्रश्न को हल करने में आएगा, वो तो केवल हल करने वाला ही जान सकता है कि कितनी खुशी होती है जब अच्छे से प्रश्न आएगा। और जब आप उस तरीके को सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी खुशी होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे 10 में बदलना है, तो 10 वाले ही बदल लेंगे ना,
ठीक है। अब बात आ जाती है कि मुख्य मान। तो मुख्य मान के लिए आपको परिसर की आवश्यकता पड़ती है और आपको उसमें प्रांत की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रांत और परिसर, उनके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, वो याद रखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं मुख्य मान। मुख्य मानों के लिए प्रांत व परिसर, ये याद रखना है आपको। जब आप मुख्य मान निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो मुख्य मान में आप गलती कर लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड। यहाँ पर फलन लिख लेते हैं, फलन। यहाँ पर इसके लिए प्रांत लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रांत। और इसके बाद इसको बोला जाता है रेंज। प्रांत को बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और इसके बाद परिसर आता है, परिसर को बोला जाता है रेंज। ये तो आपको याद रखना है, और जब तक ये आपको याद रहेंगे तो समझिए आप मुख्य मान निकाल पा रहे हैं। और अगर जैसे जे गायब तो मुख्य मान भी गायब। जैसे लिखा हो y बराबर में साइन इनवर्स x, तो इसके लिए कुछ अलग होता है। दूसरा लिखा हो y बराबर में कॉस इनवर्स x, इसके लिए अलग होता है। अगर लिखा हो y बराबर में टेन इनवर्स x, तो इसके लिए अलग होता है। चौथा लिखा हो y बराबर में कॉट इनवर्स x, ये भी होता है। इसके बाद लिखा हो y बराबर में सेक इनवर्स x, ये भी होता है। लिखा हो y बराबर में यहाँ पर कोसेक इनवर्स x, तो इनके लिए भी आपको ये सीखना होगा। तो इनके लिए क्या होता है वो ध्यान दें। आप देखे होंगे कि y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हो तो जो x की वैल्यू होती है उसको बोला जाएगा प्रांत। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? इसके लिए -1 से लेके +1 तक होती है। सेम यहाँ पर भी होता है, -1 से लेके +1 तक होती है। किसके लिए? ये होती है कोसेक इनवर्स के लिए। ध्यान देना, कॉस इनवर्स के लिए, कोसेक नहीं, कॉस इनवर्स के लिए। अब इन्हीं से आपको याद रखना है परिसर क्या होगा। अच्छा आप बताएं साइन में -1 वैल्यू कितने की होती है? -π/2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे -π/2, -π/2। अब +1 वैल्यू कितने की होती? π/2 की। तो -π/2 से +π/2 होते इसके परिसर। और इसमें इसका जो परिसर होता है ऐसे इसमें निकालिए। -1 वैल्यू कितने की होती है? पाई की, कॉस में। और 1 वैल्यू कितने की होती है? 0 की। तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे तो हो जाएगा 0 to पाई, ये होता है। अब बात आती है टेन इनवर्स में। टेन में जो वैल्यू होती है सबसे छोटी 0 होती है और बड़ी से बड़ी अनंत होती है। तो यानी 0 से अनंत क्लोज इंटरवल नहीं होता है, यहाँ पर ओपन इंटरवल होता है। एक क्लोज इंटरवल कहलाता है जिसको बोला जाता है सावृत अंतराल, और ये है विवृत अंतराल। सावृत का मतलब होता है जे भी सम्मिलित होती हैं, और विवृत का मतलब होता है कि अगल बगल के सम्मिलित में बीच वाली संख्या आती है। लेकिन इसमें 0 सम्मिलित हो, अनंत भी होते ही, तो इसको आप लिख सकते हैं बिल्कुल सावृत अंतराल ही लिखेंगे। 0 to कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब आप देखें कि 0 कितने की वैल्यू होती है? 0 वैल्यू कितने की होती है? अच्छा ऐसा -इन्फिनाइट भी होता है। -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक लेंगे। ओके, -इन्फिनाइट जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? -π/2 की। और इन्फिनाइट वैल्यू π/2 की। ये -π/2 से +π/2 होता है, जो साइन का वो इसका भी। अब कॉट का निकालेंगे तो कॉट का क्या बनेगा? जो कॉस का बनता है वो कॉट का बन जाएगा। यहाँ पर होगा सेम इसके लिए -इन्फिनाइट to इन्फिनाइट। इसमें क्या होता है? 0 to पाई, ये बनता है। अब वैल्यू है इसकी सेक इनवर्स की, तो सेक इनवर्स किसका उल्टा है? इसका। तो सेक और जे भी कॉमन सेम रहते हैं, तो यहाँ पर बनेगा -1 से, अच्छा पहले इसको याद रखिए तो इससे पता चलेगा। 0 to पाई होता है यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी? 1 होती है।
तो आप लिखेंगे यहाँ 1 और वहाँ पर पाई की वैल्यू -1 तो 1 से 1 हो जाए। इसके बाद यहाँ देखेंगे कोसेक इनवर्स, कोसेक होता है साइन वाले का, तो साइन वाले में क्या बनेगा -1 से +1 और यहाँ पर -π/2 से +π/2 तक बनेगा। ये आपको याद रखना है। आपके काम के कौन से हैं? जे वाले, जे काम के हैं, जब आप मूलमान निकाल पाएंगे, अन्यथा मूलमान नहीं निकल पाएंगे। तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है। अब आते हैं मूल मानों वाले प्रश्नों पर, तो समझते हैं। यहाँ पर लगाते हैं प्रश्न। प्रश्न है, लिखा हुआ है कि मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2। दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसमें कॉस इनवर्स -1/2 ऐसा लिखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे तो आप भी सॉल्व करेंगे। जब जैसे इसको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, इसको मान लीजिए थीटा बराबर साइन इनवर्स √3/2 बराबर थीटा। तो साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो बनेगा साइन थीटा बराबर √3/2। अब ये बताएं √3/2 वैल्यू कितने की होती है साइन में? बिल्कुल π/3 की, यानी कितने की? 60 की। अब 60 की आपने दिमाग में तो लगा लिया 60 है। अब आपको उसकी रेंज देखनी है। रेंज कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/2 -π/2 से +π/2 तक हो, यानी -90 से +90 के बीच में आता है क्या 60? बिल्कुल आता है। जब आता है तो ये सही माना जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा साइन π/3। अब तुलना कराओगे तो तुलना से बनेगा क्या? थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी π/3। और थीटा किसके बराबर माने थे? साइन इनवर्स √3/2 के, तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई π/3। समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे। सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे, तो आप इसको भी मानोगे कि माना कॉस इनवर्स -1/2 बराबर में थीटा, तो यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा बराबर में -1/2। अब आप देखेंगे 0 से लेके 180 तक की टेबल में क्या -π/2 कॉस में कोई मान होता है? कोई मान होता है क्या? बिल्कुल होता है। कितने का होता है -1/2? बिल्कुल ये होता है 2π/3, यानी कि 120 का। अब इसकी रेंज पे आइए। रेंज का है कॉस इनवर्स के लिए 0 to π। क्या 120 0 से 180 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है, तो वही रखा जाएगा। अगर नहीं आता तो वो हमें चिन्ह हटाना पड़ता, फिर हम देखते बाद में। तो यहाँ पर जो लिमिट है उसके अनुसार, रेंज के अनुसार ये वैल्यू कितने की है? कॉस 2π/3 की। तुलना कराइए, तुलना से थीटा बराबर बनेगा 2π/3, यानी कि थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स -1/2, तो इसका जो मान आया वो आएगा 2π/3। 2π/3 समझ गए होंगे, समझ गए होंगे कि मुख्य मान इस तरीके से निकालना होता है। तो आपको कुछ हम मुख्य मान देते हैं, जैसे आप निकालेंगे कॉट इनवर्स -1/√3 का, और चौथा देते हैं कॉस इनवर्स, चौथा देते हैं कि कॉस इनवर्स -√3/2, और इसमें 5वें नंबर का लिखते हैं साइन इनवर्स -1/√2। अब आपको इनका जवाब नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है सॉल्व करके। तो आप जल्दी से इनको सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में लिखें।